नमस्कार। देश इस वक्त 2024 के लोकसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है। रणनीति बन रही है लोकसभा चुनाव जीतने की। दावे किए जा रहे हैं कि किस गठबंधन की ताकत 2024 के चुनाव में कितना भारी होगा, कितना ज्यादा होगा। लेकिन बात हम बिहार की करने जा रहे हैं। 40 लोकसभा सीट वाले प्रदेश बिहार में इस बार खेला क्या चल रहा है? क्या आपको मालूम है कि बिहार में एनडीए वर्सेज इंडिया अलायंस के बीच मुकाबला कितना दमदार होना है? सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तैयार क्या हो रहे हैं? इंडिया अलायंस के अंदर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने पटना में बैठकर कौन सा फॉर्मूला तैयार करके दिल्ली भेजा है? कांग्रेस कितने सीटों पर राजी हो जाएगी? डिमांड कितना है? बीजेपी किस ताकत पर बिहार में 40 में 40 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही है? तेजस्वी प्रसाद यादव भला किस बलबूते पर चुनौती दे रहे हैं भाजपा को कि बिहार में 40 में 4 लोकसभा सीट भी 24 के चुनाव में जीतने नहीं देंगे? तो आपको इस रिपोर्ट में हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। इससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम प्रकाश सिंह है और आप इस वक्त मुझे टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। 24 चुनावी साल है और चुनावी साल में सबसे ज्यादा धमाल बवाल बिहार में हो रहा है। दावे किए जा रहे हैं, अलग अलग तरह की तथ्यहीन बातें की जा रही है। चाहे बात नीतीश कुमार को लेकर हो, बात तेजस्वी यादव को लेकर हो या फिर बात भारतीय जनता पार्टी को लेकर हो, बातें तो हो रही है लेकिन रणनीति भी बन रहा है। रणनीति दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए, रणनीति नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतारने के लिए, एक रणनीति नरेंद्र मोदी को फिर से 24 में जीत दिलाने के लिए। तो इस रणनीति का हिस्सा बिहार के लोग बनेंगे और आपको पहले यह समझना होगा कि किस दल की ताकत 19 में कितनी थी, 24 में किस दल को कितनी सीटें बिहार में मिल रही है लड़ने के लिए। जीतना तो बाद की चीज है, नतीजे आएंगे तो आपको मालूम होगा। बात 2019 से शुरू करते हैं। 2019 में जब बिहार में 40 लोकसभा सीट पर चुनाव हुए तब नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, नरेंद्र मोदी की अगुवाई और नेतृत्व वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, रामविलास पासवान के नेतृत्व वाली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। 17 सीटें भाजपा ने बिहार में जीती थी। 17 सीट पर ही बीजेपी ने कैंडिडेट उतारे थे। 17 सीट पर जनता दल यूनाइटेड ने, 16 सीट नीतीश कुमार की पार्टी ने बिहार में जीते थे। एक सीट किशनगंज से कांग्रेस के कैंडिडेट जीतकर संसद भवन पहुंचे थे। 6 सीट रामविलास पासवान की पार्टी तब लोक जनशक्ति पार्टी को मिली थी, जिसमें अब बंटवारा हो चुका है और तेजस्वी प्रसाद यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 0 पर बोल्ड हो गई थी। तो आपको यह समझना होगा कि 24 को लेकर मास्टर प्लान क्या बन रहा है। लेकिन खबर यह आ रही है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच बड़ा मत्था पिच्ची हो रहा है पटना में और इसकी शोर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। मोदी जी बेचैन हैं कि बिहार में जाओ, लेकिन पटना में बैठकर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव तय कर रहे हैं कि किस दल को कितनी सीटें दी जाए। यानी जो बाहर दावे किए जा रहे हैं, हमने शुरू में ही तथ्यहीन बातें कही थी, कहा था कि तथ्यहीन चर्चा हो रही है। वो तथ्यहीन बात यह है कि बिना सिर पैर की बात हो रही है नीतीश कुमार को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर। तो ऐसे में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पटना में बैठकर फॉर्मूला तैयार कर चुके हैं। यह समझ लीजिए कि फॉर्मूला फाइनल हो चुका है। महागठबंधन जो अब इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस बन गया है, जिस दल में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड है, लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है और इसके अलावा वाम दलों की पार्टियां हैं, उस दल में ऑल इज वेल है। फॉर्मूला तैयार हो चुका है। किस दल को कितनी सीटें मिलेगी ये बात फाइनल हो चुका है और फाइल
दिल्ली भेज दी गई है। स्क्रीनिंग कमेटी आगे बनेगी, कैंडिडेट तैयार किए जाएंगे। किस दल से कौन कैंडिडेट होगा यह आपको हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको फॉर्मूला समझना जरूरी है। आपको यह जरूरी है समझना कि पटना में बैठकर बिहार के सियासत के सबसे बड़े सियासी धुरंधर लालू प्रसाद ने कौन सा समीकरण तैयार किया है। नीतीश कुमार, जिनके नाराजगी की खबर आ रही थी, वो अब नाराज नहीं न है, तो यह समझना होगा तो अंत तक वीडियो देखिएगा। और मैं कहूंगा कि वीडियो को शेयर भी कीजिए, लोगों तक भी यह बात पहुंचनी चाहिए। तो इंडिया अलायंस में फाइनल हो चुका है। तो भाई अब हम आपको बताएं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इंडिया अलायंस में क्या तय हुआ है। उससे पहले मत्था पिच्ची वाला खबर तो आपको जानना जरूरी है। तो लिए चलते हैं पहले एनडीए अलायंस के बारे में बताने। नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस विपक्ष का है और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मोदी जी की अगुवाई वाला गठबंधन है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है और आरएलजेडी जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वो है एनडीए अलायंस में। खैर, बंटवारा क्या हो रहा है, तो एनडीए में मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार में 30 सीट दीजिए हमको। 30 सीट पर बीजेपी लड़ेगी बिहार में और 10 सीट में आप लोग बांट लीजिए। अब खबर यह है कि बिहार में जब प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हुई एनडीए के अंदर, तो अब बीजेपी 20 से 25 सीट के बीच में सिमट कर आ गई है। लेकिन भाई माथा पीछी बहुत चल रहा है, सब के सब दिल्ली की ओर नजर टिकाए बैठे हैं। यहां तो बिहार वाले तय नहीं कर सकते हैं, उसमें एनडीए में दिल्ली वाले तय करेंगे। तो दिल्ली वाले को तय करने दीजिए, बिहार के लोग क्या तय कर रहे हैं समझ लीजिए। बिहार में लालू यादव पटना में बैठ गए, खूंटा ठोक के बैठे हैं कि 24 में मोदी जी को कुर्सी से हटा के दम लेंगे। और फॉर्मूला क्या तैयार किए हैं, 17:2, 17:2, 5:1, 17, 17, 5, 1 सबको जोड़ लीजिएगा तो 40 होगा। 17 जनता दल यूनाइटेड, 17 राष्ट्रीय जनता दल, 5 कांग्रेस और 1 लेफ्ट की पार्टी, लेफ्ट, जिसमें सीपीआई को लेकर चर्चा हो रही है कि सीपीआई लड़ेगी, सीपीएम नहीं लड़ेगी, सीपीएम को नहीं मिलेगा लोकसभा में बिहार से। अब ये जो फॉर्मूला है लालू और नीतीश ने बैठकर तैयार किया है। आपको याद होगा हमने आपको बताया भी था कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मुलाकात करने गए थे और उस मुलाकात के पीछे की वजह हमने आपको समझा दिया था। और बहुत दिनों पहले ही हमने ये बता दिया था कि फॉर्मूला क्या होने वाला है। फॉर्मूला हो भी वही रहा है। हमने 16-16 बताया था, यहां 17-17 हो रहा है। तो 17 पर नीतीश कुमार तैयार हैं, क्योंकि 2019 में बीजेपी के साथ रहकर नीतीश कुमार जब चुनाव लड़े थे तो 16 सीटें जनता दल यूनाइटेड ने बिहार में जीती थी मोदी जी के चेहरे पर। अब चेहरा कौन होगा ये तय नहीं हुआ है, ये अब तय होगा बैठकर इंडिया अलायंस की आगे की बैठकों में। तो मोदी जी का नेतृत्व तो दूसरे ओर तैयार है, लेकिन नीतीश कुमार का साफ कहना है कि 17 सीटें हमको बिहार में चाहिए। लालू यादव ने कह दिया कि जाइए लड़ लीजिए, 17 पर लड़ लीजिए, 17 हमको भी चाहिए। लालू यादव को भी 17 मिल गया। अब कांग्रेस का डिमांड है कि हमको 25% सीट चाहिए बिहार में, यानी 40 में से 10। अब माथा पिच्ची इस पर शुरू। अब बिहार में यह तय हो गया कि नीतीश लालू कितने सीटों पर लड़ेंगे। दिल्ली फाइल भेज दी गई है तय करने के लिए कि भाई आप लोग सहमत हैं। बिहार में कांग्रेस कह रही है कि 5 पर नहीं 10 चाहिए, 10। 1 जीते थे हम। लेकिन तेजस्वी यादव बड़े दावे के साथ कह रहे हैं, बहुत बड़ा दावा के साथ, कि 40 में 4 सीट मोदी जी नहीं जीत रहे हैं बिहार में। किस बल पर, किस बल पर? तो तेजस्वी प्रसाद यादव देख रहे हैं कि बिहार में उन्होंने जो काम किया है जनता इससे कितना खुश है, बिहार की जनता कितना उनको साथ दे रही है। लेकिन देखिए समझ लीजिए, लालू जी और नीतीश जी के बीच नाराजगी की जो खबर आई उस पर भी समझ लीजिए। खेला यह हुआ कि लालू जी की नजर नीतीश कुमार के कई सिटिंग सीट पर है,
कई सिटिंग एमपी के टिकट जेडीयू काटेगी, लेकिन वहां से नीतीश कुमार की रणनीति है कि वो अपने ही कैंडिडेट को चुनाव लड़ाएंगे। जबकि तेजस्वी यादव देख रहे हैं कि भले वो 19 में 0 पर बोल्ड हो गए थे, लेकिन कई ऐसी सीटें थी जहां पर आरजेडी ने बड़ा दमदार प्रदर्शन किया था, दम दिखाया था। तो उस सीट पर कैंडिडेट उतारें तो अब नीतीश कुमार अपने साथ हैं और नीतीश कुमार का जो वोट शेयर है वो महागठबंधन यानी इंडिया को मिलेगा और वहां से आरजेडी जीत जाएगी। इसी बात को लेकर मत्था पीछी था, लेकिन आगे क्या होगा वो बताएंगे आपको। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव इस पर सहमत है या नहीं, खबर आ गई है, अगले रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन 17:2 17:2 5:1 का फॉर्मूला जो दिल्ली भेजा गया है, इस पर मुहर लगना अभी बाकी है। फाइल पटना आएगा और तैयारी शुरू हो जाएगा। आप भी तैयार रहिए देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए बिहार में चल क्या रहा है। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद।